तो बेटा जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है कंटिन्यूटी। इससे हमें ये चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो a function is said to be continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a। अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए और फंक्शन की वैल्यू ए पर ही ये तीनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। समझ गए, ये है। या लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम ही है। ठीक है, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये दो बातें हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। और ए फंक्शन इज सेड टू बी continuous in interval if its graph have no break। ठीक है, अगर उस फंक्शन का ग्राफ मतलब टूटे नहीं, कहीं पे भी टूटे नहीं तो फंक्शन क्या जाए, कंटिन्यूस। जैसे ये ऐसे ग्राफ चल रहा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और ऐसे जैसे ये फंक्शन है ये, तो ग्राफ टूटा हुआ है, यहाँ 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 ब्रेक है ग्राफ में। ठीक है, तो फंक्शन का अगर ग्राफ टूट जाता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। और फंक्शन का अगर ग्राफ नहीं टूट रहा उस इंटरवल में, मान लीजिए यहाँ ए है यहाँ बी है, उस इंटरवल के अंदर ग्राफ अगर नहीं टूट रहा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। और अगर उस इंटरवल के अंदर ए है ये यहाँ बी है और ग्राफ बार बार टूट रहा है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज में यही है, फंक्शन के बारे में यही पूछा गया है कि भाई ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हैं जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, कहाँ पे, x 0 पर, x माइनस 3 पर और x इज इक्वल टू 5। यहाँ दोनों पर चेक करना है हमने कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तीनों पर। ठीक है, सबसे पहले हमें एट x इज इक्वल टू 0 जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन को की लिमिट उसी की तरफ अप्रोच करना। लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3, क्योंकि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 को चेक करनी है कि x 0 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मैंने लिमिट पुट कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि फंक्शन कहीं पे भी किसी वैल्यू पर नॉट डिफाइंड
नहीं है। ये तो लिमिट आ गई इसकी क्या, -3। फिर क्या है, एफ ऑफ जीरो, फंक्शन की एफ ऑफ ए, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, जीरो, एफ ऑफ जीरो निकाल रहा हूं मैं, और भी क्या आ गया -3। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ जीरो के, आ गया ना, दोनों की वैल्यू क्या, -3, implies दैट एफ इज कंटिन्यूस। अगर ये इक्वल नहीं आते तो फंक्शन क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूस। ऐसे ही -3 पे चेक करना है और ऐसे ही 5 पे चेक करना है। एक सम में 3 सम दिए, ठीक है। सेकंड सम खुद करोगे, थर्ड सम बता रहा हूं मैं। जैसे थर्ड सम बेटा, थर्ड का मैं बी पार्ट ले रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। तो यहाँ इसने लिखा भी है नॉट इक्वल टू। अगर ये नहीं लिखता तो ये फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि x अगर 5 टेक देते तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सॉल्यूशन ये देखना है कि यह फंक्शन है कि कंटिन्यूटी की चेक करनी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक, कंटिन्यूटी। अब आपको पता नहीं, वो ये नहीं कह रहा भाई किस नंबर पर, इससे पहले वाले सम में उसने पूछा था 0 पर, 5 पर, 3 पर, ठीक है। अब उसने पता नहीं भाई किस नंबर पर, ठीक है, नहीं पता तो नंबर अज्यूम करने थे, लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर एंड सी नॉट इक्वल टू 5। सी कोई नंबर लिया और सी 5 के इक्वल नहीं ले सकते, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू सी पर अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू सी 1/x-5, ठीक है भाई। एक्स सी की तरफ जा रहा है, एक्स सी की तरफ जा रहा है, ठीक है, और सी 5 के इक्वल है नहीं, तो हम सी की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ये आ गया 1/c/-5। अब फंक्शन की वैल्यू सी पर एफ ऑफ सी, वो भी तो यही आएगी, c-5, ठीक है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x is equal to c and c not equal to 5। c 5 के इक्वल नहीं होना तो ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट और देख रहे हैं, जैसे सी पार्ट है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू x² -25 अपॉन x+5, और x किसके इक्वल नहीं है, माइनस, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ -5 रख दिया तो नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को आपने क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। तो लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, और सी बी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 5 के, एट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स को किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, सी की तरफ, ठीक है। यहाँ देखो आप जब डायरेक्ट सी पुट कर रहे हो, यहाँ पे c² - 25 ये है, यहाँ फार्मूला भी लग रहा है, इसको 5 का स्क्वायर लगते हैं, c-5 c+5 अपॉन c+, ये कैंसल, क्या आंसर आएगा, c-। अब एफ ऑफ सी की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ सी डायरेक्ट सी पुट करो यहाँ पे, c² -
ठीक है, तो ये भी यही आएगा, फार्मूला खोलोगे आप तो यही आता है, कैंसल C-5, दोनों की वैल्यू C-5, तो fx क्या हो गया, इज कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है mod x। सम mod x वाला है डी पार्ट, fx इज इक्वल टू mod x माइनस, ठीक है, ये लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, और भाई सी तो हर जगह डिफाइंड है, यहाँ नॉट डिफाइंड तो हो ही नहीं सकता। एट एक्स इज इक्वल टू सी पर कर लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस 5, सी को डैश पुट कर देते हैं मॉड C-5, और एफ ऑफ सी ये भी क्या आएगा, मॉड C-5। ठीक है, तो एफ क्या हो गया, कंटिन्यूस। ठीक है, या आप ये कर सकते हो, जब भी आपको मोड की कंडीशन दिखाई देती है तो एफ एक्स की दो कंडीशन आ जाती है, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ से ये मॉड ये x-5 वैल्यू आएगी कब, जब x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x-5 आएगी कब, जब x-5 लेस देन 0। और सोल्व कर देता हूं मैं इसको, इस 5 को उस साइड ले जाते हैं हम, x-5 आएगी कब, ये 5 इस साइड जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये यहाँ माइनस आती बेटा, और माइनस x-5 आएगी कब, इस 5 को उस साइड ले जाएंगे जब x लेस देन 5। ठीक है, तो देखो अगर फंक्शन की वैल्यू 5 से बड़ी है तो वैल्यू x-5 आती है, और फंक्शन की वैल्यू 5 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस x-5 आती है। ठीक है, अब आप इसकी लिमिट कहाँ से चेक करोगे, इसकी लिमिट आपने चेक करनी किससे, 5 से, क्योंकि देखो 5 से बड़े नंबर और 5 से छोटे सभी नंबर आ गए, या 5 भी आ गया, सभी नंबर आ गए, तो एट एक्स इज इक्वल टू 5 से बड़े उस साइड से और 5 से छोटे उस साइड से, मतलब यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये यहाँ 5 है, उस साइड से आ रहे हैं और इस साइड से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये उस साइड से 5 से बड़े नंबर, ये 5 से छोटे नंबर। ठीक है, तो यहाँ से एट एक्स इज इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दोगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस 5 से कम, 5 से कम फंक्शन ये है नीचे वाला, ये ना 5 से कम एक्स। ठीक है, तो आपने ये लेना है। ठीक है, तो आप क्या करते थे, पुट कर देते लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स का 5 माइनस एच। ठीक है, और अगर एक्स नई लिमिट बन जाती है, अगर x 5 की तरफ जा रहा है तो h किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ, और नया फंक्शन बन जाएगा, x की जगह क्या रख दिया आपने, 5 माइनस एक्स माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, h की जगह 0, ये 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस भाई। ठीक है, और 5 प्लस मतलब 5 से बड़े, तो 5 से बड़े ये वैल्यू है, यहाँ से x-5, यहाँ 5 रखोगे तो ये भी क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की 5 पे वैल्यू यही तो आएगी, एफ ऑफ 5, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और आप करना आपने, आज के लिए इतना ही था।